करके और बुलाया और कहा तुम्हें कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं है, और दोनों अन्न वस्त्र दे करके विदा कर दिया। दोनों अपने घर को चल दिए। प्रोवात तो राजा गच साधो निजाश्रम, अपने घर को चल देता है। और राजा नाम प्रणपत्या गंतव्यम तो प्रसादतः इत्युक्ता तो महावैश्यो जन्मता स्वग्रहम प्राप्त। श्री अस्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत द्वितीय अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। ये जो छोटा बच्चा होता है 5 साल तक का, उसको भगवान का रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो है लोभ मोह नहीं होता है। अगर जो उससे प्रेम करेगा उसी के पास वो चला जाएगा, चाहे उसके माता पिता हो या कोई दूसरा हो, वो प्रेम को पहचानता है। किसको पहचानता है? प्रेम को। और उसके अंदर कोई भय नहीं होता है, चाहे अग्नि पकड़ा तो पकड़ लेगा, नदी में कूदा तो कूद जाए, क्योंकि उसके अंदर भय नहीं। इसलिए उसको भगवान का रूप माना गया। और भगवान को वही पा सकता है जो निश्चल भाव से भगवान का पूजा करता है। या तो गरीब पाता है तो अमीर पाता है, बीच वाला नहीं पाता। हाँ? या तो सब चीज से जो संतुष्ट है वो भगवान को पा जाता है, या तो जिसके पास कुछ है ही नहीं है वो पा जाता है। बीच वाले तो केवल रोजी रोटी में ही व्यस्त है। हाँ, उसका मन तो इसमें लगा है, वहां लगा है, यहाँ लगा है। तो इस तरह से उसको एक राजा थे, तो एक पंडित जी थे, उनको रोज कथा सुनाते थे। रोज कथा सुनाते थे। राजा एक सोने के महल को रोज दे देते थे। ऐसे ऐसे समय बीतता चला गया। राजा बूढ़े हो गए। तो एक दिन राजा ने उसे पंडित जी से कहा कि प्रभु ये बताइए कि आप इतने दिन से हमको कथा सुना रहे हैं, आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो इतना दिन कथा सुनने का क्या फायदा? तो उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए ऐसा मतलब क्यों नहीं हुआ भगवान का दर्शन? तो बोले कि ये बताओ, नहीं तो तुमको फांसी दे दे। पंडित जी बहुत परेशान हो गए और घर जाते हैं। और जो है तीसरे दिन राजा उनको बुलाए थे और डर के मारे जंगल में भाग गए। तो वहाँ एक ऋषि बैठे थे, तो उनको पूरा बात बताया, 60 में बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम मुझको अपने साथ लेके चलो, मैं राजा को समझाता हूँ। राजा ने उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि तुमको बताना है। तो बोले कैसा है कि बोल देना कि ये मेरा चेला है, ये बताएगा। ठीक है, उसको चेला अपना बना कर लेके चलो। तो महाराज को लेके गए साथ में। तो राजा से पूछा कि राजा मैं आपको उत्तर दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, एक आधा घंटा के लिए मुझको राजा बनाना पड़ेगा आपको, और जो मैं कहूँ वही सब हो। अगर तो उनका उत्तर जानना है तो बोले ठीक है भाई, शर्त मान गए। और बोल दिया कि भाई जो बोलेंगे वो करना है। अब उनको सिंहासन में बिठा दिया गया और राजा को नीचे उतार दिया सामने, वो जो पंडित जी थे, और एक रस्सी मंगवाया और कहा राजा से कि पंडित जी से कहा कि राजा का हाथ पैर बांध दो, समझे ना। और राजा से कहा कि आप पंडित जी का बांध दो, यानी एक दूसरे का हाथ पैर बंधवा दिया। अब बंधवा दिया। अब उन्होंने कहा कि राजा से कहा कि आप पंडित जी का हाथ खोलो। तो पंडित जी से कहा कि राजा का हाथ खोलो। तो राजा बोले कि जो है आप जो है आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, मतलब कैसे खोल सकते हैं, जब हाथ बंधा है तो कैसे खोल सकते हैं? तो उन्होंने कहा राजा यही आपका प्रश्न का उत्तर है। वो कथा सुनाते गए, आप कथा सुनते गए, मोह माया में दोनों लोग बंधे रहे। उनको दक्षिणा मिलता था, आपको लगता था मैं पूजा कर रहा हूँ। दोनों मोह माया में बंधे रह गए, कभी भगवान का मनन नहीं किया, अनुसरण नहीं किया। हाँ, भगवान को जो पा जाता है वो वास्तव में वो पागल हो जाता है, उसके अंदर माया मोह नहीं रहता। मीरा जो है, मीरा राजा की लड़की थी,
और जब उनको भगवान का दर्शन हुआ तो वो एकदम पागल हो गई, दिन भजन भजन कीर्तन में लगी रहती थी। तो उनको बेइज्जती होने लगा, भाई राजा की लड़की है, ये पागलों की तरह गली मोहल्ले में जहाँ वो पागल की तरह भजन कर रही घूम रही, तो उनका बेइज्जती होने लगा। बहुत उनको विष का प्याला है ना, जहर पिला दिए थे मरने के लिए। राजा ठाकुर की लड़की थी ना वो, लेकिन जो है फिर वो भी भगवान